जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें, ताकि आपको नई और सच्ची और अद्भुत जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए आज की वीडियो का माध्यम ये है आप सभी को समझाने का। वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी को यह समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग गृहस्थी में होते हैं और वो किसी भगत के पास, किसी गुरु के पास, किसी साधक के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओगड़ के पास, किसी अघोरी के पास चले जाते हैं। अघोर साधना करने वाले के पास चले जाते हैं, ओगड़ साधना करने वाले के पास चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ देवी देवताओं को तामसिक भोग देते हैं। और तामसिक भोग क्या है? जैसे मांस का, मंदिरा का, अंडे का, किसी जीव हत्या का, बकरे का, सुअर का बलि दे देते हैं। तो उन्हें किस प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है इन बलियों को देने के बाद, इन तामसिक पूजाओं करने के बाद। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में रह करके वो भक्ताई करते हैं या तंत्रोक्त मार्ग पर चलकर शरणपद करते हैं या कोई तामसिक विद्याएं, अघोर विद्याओं की साधना वो करते हैं या भूत प्रेत पिशाचिक साधनाओं को वो करते हैं और उन्हें सिद्ध करते हैं और उन्हें करते हुए वो तामसिक भोग देते हैं। और यहाँ तक भी हमने देखा है कुछ लोग जो गृहस्थी में होते हैं और काली माता की, श्री भैरव जी महाराज जी की पूजा करते हैं और वो भी गृहस्थी में रह करके श्री भैरव जी को और माता काली को मांस मंदिरा का भोग लगा देते हैं। तो उनके बाद उन्हें क्या हानि होती है? पहले तो आपको बता दो, पूजा भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसी और तामसिक। उसी प्रकार से भजन भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसी, तामसिक। उसी प्रकार से कामनाएं भी 3 प्रकार के, सात्विक, तामसिक, राजसी। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो कोई माता हो, पुरुष हो, बहन हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई हो, उसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर वो उसे कोई भूत प्रेत बाधा, अगर वो किसी भगत के पास, शाणे सट्टे के पास, किसी साधक के पास, किसी ओगड़ के पास, किसी तांत्रिक के पास जाता है, तो उसे कभी भी अपने जीवन में तामसिक भोग किसी भी शक्ति को नहीं देना चाहिए। शक्ति तो नहीं खाती, शक्तियों के नाम पे कुछ अन्य ताकतें जो चलती हैं, अन्य उनकी शक्तियां चलती हैं, वो खाती हैं। और कुछ लोग काली माता की पूजा करते हैं और भैरव जी की पूजा उपासना करते हैं और माता को दारू का, मांस मंदिरा का, अंडे का भोग लगाते हैं। कोई चौक चौराहे पे कहता है अंडे रखा हो, कोई कहता है शमशान में अंडे रखा हो, या मांस मट्टी अंडा रखा हो, या कोई बकरे की कलेजी, मुर्गे की कलेजी, या कोई मुर्गा काट के रखा हो। इस प्रकार की जो आपको विधियां बताता है कोई व्यक्ति, कोई इंसान, तो आपको बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है। उनका क्या भुगतान करना पड़ता है? आपके जो इष्ट देवता होते हैं, मान लीजिए आपके घर में दुर्गा जी की पूजा है और आपके यहाँ दुर्गा जी की सात्विक पूजा है और दुर्गा भगवती माता की सात्विक पूजा होती है और आप किसी अन्य की कोई भोग, भेंट, सामग्री तामसिक देते हैं, तो माँ भगवती दुर्गा जी जो आपकी कुल देवी होती है, उनकी कृपा आपके घर से चली जाती है, वो भी आपसे नाराज होती है। और जो आपके पितर होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं, आपके जो वंशज होते हैं, वो भी आप पर प्रेत बन करके आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की शक्तियों का आप भोग देंगे, वो शक्तियां जब आपके घर में आएंगी तो उससे आपके घर में हलचल मच जाएगी। आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके जो वंशज होंगे, वो उन्हें आकर के कहीं ना कहीं पकड़ेंगे, दंडित करेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें उनके साथ होंगी। और इस प्रकार की तामसिक शक्तियों को देख करके आपके पूर्वज, आपके वंश, आपका घर, आपका स्थान छोड़कर चले जाएंगे। फिर आपके घर में प्रेत बाधा, पितर दोष, पिशाचिक बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपके घर में संतान उत्पन्न नहीं होगी, घर में काम धंधे नहीं चलेंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे आपके। कोई काम आप करने की सोचेंगे, बनता बनता काम रुक जाएगा, एन मौके पर आकर के वो बात बिगड़ जाएगी। जीवन में आपके घर में कोई संतान है, बच्चे कवारे हैं, तो उनका विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घर में कलह कलेश बना रहेगा और हर घर में हर कोई व्यक्ति कभी कोई 1 by 1, एक के बाद एक हर कोई रोगी बना रहेगा इन तामसिक पूजाओं करने के बाद। अगर आप गृहस्थी में है, गृहस्थ आश्रम में, तो सात्विक आराधना साधना करें, चाहे काली माता की पूजा करें, चाहे 33 कोटि देवताओं में किसी भी देवी देवता की साधना आराधना करें, चाहे भैरव जी की, काली माता की, या किसी भी मसानी माता की, माता चुगान की करें, या किसी भी देवी देवता की करें, या बावरियों की करें, या किसी भी देवता की साधना आराधना करें, चाहे कोई लोक देवता हो, चाहे कोई स्थान देवता, चाहे कुल देवता हो, चाहे किसी भी देवी देवता की आप साधना करें, तो वो सात्विक करें। सात्विक का मतलब मिष्टान का भोग दें, फल फ्रूट का भोग दें, हलवा, लड्डू, पेड़ा, पूरी का भोग दें। वो आपके जीवन में सुखदायक और लाभदायक रहेगा और इस जीवन में भी आपको सफलता प्रदान करेगा, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग खोलेगा और मरने के उपरांत भी आप उस देवता की कृपा से मोक्ष को प्राप्त होंगे। और नहीं तो आप तामसिक भोग देंगे तो गीता में इसका वर्णन है, जैसे किसी की आप हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि आपको भूत प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा और ये भोग भोगने पड़ेंगे। तो तामसिक साधनाएं ना करें, तामसिक कोई भोग ना दे। तामसिक भोग देने वाले
ग्रस्त व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं और उनके घर के पितर जो है प्रेत बन के रहते हैं। वो कभी भी पितृ योनि में नहीं रहते, चाहे अपने पितरों के कपड़े दे लें, उनके नाम का श्राद्ध पिंडदान तर्पण कुछ भी कर लें, वो पितर उनसे परेशान रहेंगे और वो परेशान होकर के पितर उन्हें दंडित करेंगे। तो आज की वीडियो का जो लक्ष्य रहा हमारा, आपको यही समझाना था कि गृहस्थ आश्रम में रह करके किस प्रकार से साधना आराधना करें जिससे आपको लाभ हो, और तामसिक साधना आराधना उपासना या साधना करने से आपको हानि ही होंगी। क्योंकि तामसिक आराधना या साधना या उपासना आप कुछ भी कर लें, कोई भी साधना कर लें आप, अगर आपसे गलती हो जाएगी तो आपको उसमें माफी नहीं मिलेगी, आपको उसमें बड़ा खतरनाक रूप से दंड मिलेगा। तो गृहस्थ आश्रम में सात्विक साधना आराधना करें, अपने कुल देवताओं की, अपने किसी भी देवता की साधना करें और सात्विक करें, मिष्ठान पर करें, आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो की जानकारी का लाभ उठाए सही भक्तों को। जय बालाजी महाराज।